हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हाई कोर्ट में हियरिंग हुई थी बहुत टाइम पहले है ना, उसके बाद फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हैं उनके कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा कुछ लोग का वेटिंग लिस्ट में नाम है, कुछ लोग जो ट्रेनिंग सेंटर में हैं, उनके साथ में ये इश्यू आ रहा है कि सर ये क्या भर्ती रद्द हो जाएगी? और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो ये पूछ रहे हैं कि सर दूसरी लिस्ट भी और आएगी मतलब जिनका वेटिंग में नाम है, क्या वेटिंग के बाद भी और भी वेटिंग आ सकती है? उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और क्या ये भर्ती रद्द होगी या रद्द नहीं होगी इसके बारे में हम आपको सारी चीज़ों को डिटेल में बताने वाले हैं। हाँ, उसके पहले एक कथन जिसे वालतेयर बोलते हैं कि हो सकता है कि आप हमारे विचारों की रक्षा करें, आप हमारे विचारों से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे के विचारों की रक्षा करनी चाहिए। तो हो सकता है बहुत सारे लोग सीधी-सी बात है जैसे आप लोग 2 चीज़ों में बँट गए हैं। एक बोलता है कि भर्ती रद्द होनी ही चाहिए कुछ भी हो जाए, एक जो दूसरा खेमा है वो बोलता है कि भर्ती रद्द किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। तो जो ये आप लोग एक ग्रुप बना लिए हैं, सोचिए कि आप ही लोग, आप ही मतलब जो स्टूडेंट थे, जो तैयारी करने वाले थे, यही 2 खेमों में बँट चुके हैं कि भर्ती अब रद्द करना है मतलब करना है और भर्ती रद्द नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बताएँगे और देखेंगे बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है जो हाई कोर्ट बाद में करने वाला है। ठीक है? चलिए, देखिए पहली बात आप ये सोचिए कि देखिए जो भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2015-16 से तैयारी कर रहे थे। आप बोलेंगे बिल्कुल 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें बहुत लोग लास्ट में कट गए थे। तो ऐसे लोग जो बहुत टाइम से कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे और लास्ट में कुछ लोग का चयन भी हो गया है। ऐसा नहीं कि उनका चयन हाँ, उनका चयन भी हो गया। लेकिन अब ये लग रहा है कि क्या ये भर्ती अब रद्द हो जाएगी तो फिर से अगर हो जाएगी तो उनका ऐज बहुत सारे हमारे साथ जो मतलब हमारे स्टूडेंट थे उनका ऐज लगभग 32 साल, 33 साल है। ठीक है? उनके मतलब 1-1, 2-2 बच्चे भी हैं। ऐसे भी स्टूडेंट अभी स्टूडेंट के साथ में इश्यू ये आ रहा है कि सर अगर भर्ती रद्द हो जाएगी तो फिर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे 2015-16 से बहुत लोग ऐसे तैयारी कर रहे हैं जिनका बहुत लोग का हो भी गया है और हाँ, बहुत लोगों का नहीं भी हुआ है और उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये आपके जो दूसरे दोस्त हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो रीज़न नहीं है। आप लोग की समझना पड़ेगा कि आपके दोस्त उसका रीज़न नहीं है। इसके रीज़न कौन है? अधिकारी इसके रीज़न है। कौन है? ये जो भर्ती विभाग में जो अधिकारी थे वो अधिकारी इसके रीज़न है, ना कि ये दोस्त। ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पे आपको पता ही है कि ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग में यहाँ पे अब ट्रेनिंग अभी जिस पे ट्रेनिंग चल रही है वो ट्रेनिंग तो ठीक है, लेकिन जिसका भी अभी वेटिंग क्लियर करना था मतलब जो वेटिंग वालों को जो जॉइनिंग होने वाला था, उन वेटिंग वालों का जॉइनिंग अभी रोक दिया गया है, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ठीक है? और देखिए, जो सबसे बड़ी बात आई है और इसका रीज़न क्या था हाई कोर्ट ने जो इश्यू लगाया है, उसका रीज़न ये था कि जो बिलासपुर कहाँ पे बिलासपुर है, बिलासपुर में जो अधिकारी थे, तो उन्होंने ये बोला कि हाँ, हाँ, जब वहाँ पे मतलब जब ये अपनी बातें रख रहे थे, तो बोले कि हाँ, कुछ मतलब ऐसे जो डेटा है मतलब जो ऐसे स्टूडेंट हैं, उनका गलत तरीके से सिलेक्शन भी हुआ है। ठीक है? तो ये जो केस है मनोहर पटेल कोई एक स्टूडेंट है, उनका है। ठीक है? तो और इसके अलावा ज फिर बाद में पता चला कि नहीं सीसीटीवी जो फुटेज भी है, वो भी डिलीट हुआ है, वो भी हटाया गया है। मतलब कहीं न कहीं बहुत बड़ी खामी है, बहुत बड़ी गलती है और अधिकारियों की मिली-भगत है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है? गलतियाँ तो हुई हैं, ठीक है? अब आप अगर बोलेंगे कि क्या ये गलती हुई है तो हम पूरे के पूरे क्या पूरे के पूरे जितने भी छत्तीसगढ़ में जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका भी सिलेक्शन हो गया हम भर्ती को रद्द करवा दें यही सॉल्यूशन है क्या? आप ये सोचिए कि एक कोई इंसान है, ठीक है? एक कोई इंसान है और उसके एक उँगली में चोट लग गया है या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा खराब हो गई है वो, है ना? तो आप उसको निकालेंगे या पूरे के पूरे उस इंसान को काट देंगे? आप ये सोचिए, है ना? तो कहीं न कहीं अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं ये जो है कि पूरा का पूरा भर्ती रद्द करवा दें ऐसा तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। ठीक है? 2 खेमों में आप लोग बँट चुके हैं। एक ये चाहते हैं जो चयनित वाले हैं वो ये चाहते हैं कि भर्ती में कुछ होना ही नहीं चाहिए, अब जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। एक जो चयनित नहीं हुए वो ये चाहते हैं कि भर्ती कैसे भी करके भर्ती रद्द होनी चाहिए। ठीक है? और जो चयनित हुए हैं उनके साथ अब ये दिक्कत ये आ गई है कि अगर भर्ती रद्द हुई तो सीधी-सी बात है अब आगे हमारा फिजिकल हो सकता है उतना अच्छा हो भी ना। क्या पता कि अगली बार हमारा सिलेक्शन हो या ना हो। तो इसलिए उनके अंदर भी एक टेंशन आ गया है, ठीक है? फिर इसके अलावा और, तो क्या ये रद्दीकरण ही एकमात्र उपाय है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। एक अन्याय को दूसरे अन्याय से ढकना न्याय नहीं कहलाता, ठीक है? तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि हाँ, ये रद्दी मतलब अगर भर्ती रद्द हो ही जाए उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, भर्ती कभी एकदम एकदम अब अगली बार होगी तो एकदम फेयर होगी तो हम वहाँ पे पहले से आपको लिख के देते हैं, इम्पॉसिबल।
कभी भी भर्ती अगर आप सोचेंगे कि अगर ये भर्ती रद्द होने के बाद अगली भर्ती होगी, वो भी एकदम फेयर होने वाली है, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता। ना तो कभी ऐसा हुआ है। ठीक है? जिसकी भी सरकार रहती है, सभी सरकारों में 5% के आस-पास हम देखिए जब आप पहले तैयारी करते थे, तभी हम बोलते थे 5% से 10% आप ये समझ के चलिए कि वो हमारे लिए सीट आई ही नहीं है। मतलब 6000 पोस्ट था तो 5000 पोस्ट आपके लिए था, 1000 पोस्ट तो आप ये मान के चलिए कि हाँ, दूसरे लोग का था। ठीक है? हाँ, लेकिन एक चीज़ जो सबसे गलत हुआ है इस भर्ती में वो ये हुआ है कि अभी केवल और केवल लगभग 2500 से 3000 लोगों के बीच में ही पुलिस वाले मतलब जो बच्चे हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। तो ये बहुत गलत है, आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। सब लोग एकजुट होइए, जो जो सेलेक्ट हुए हैं वो लोग भी और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, है ना? जिनका वेटिंग लिस्ट में भी नाम आने वाला होगा, तो वो सब लोग आवाज़ उठाएँगे अगर अगर आप सब लोग आवाज़ उठाएँगे तो डेफ़िनेटली अभी 2,500 से 3,000 और लोग अंदर आएँगे। तो यहाँ पे कट ऑफ और बहुत कम चला जाएगा। तो आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाइए, ठीक है? पहली चीज़ तो इसके लिए आवाज़ उठाइए, ना कि रद्द करने के लिए कि हाँ, रद्द होना ही चाहिए ऐसा कुछ करके, ठीक है? और इसके अलावा आपको और क्या करना चाहिए, ठीक है? पहला चीज़ तो आप बोलेंगे कि हाँ, हमें अभी मतलब 3000 मतलब पूरा का पूरा हमें 6000 जो पोस्ट है 6000 पोस्ट आप भरिए, पहला। और दूसरा मान लीजिए जैसे बिलासपुर में हुआ है और आपको पता है कि हाँ, यहाँ पे ऐसा हुआ है, तो बिलासपुर में हाँ, आप सीसीटीवी फुटेज अगर मान लीजिए नहीं आता है, तो वहाँ पे हाँ, हो सकता है कि कोर्ट आपको क्या करने वाली है लास्ट में, तो बिलासपुर वालों को जहाँ पे बिलासपुर वालों को जिसका भी फिज़िकल हुआ था, वहाँ पे दोबारा फिज़िकल हो सकता है। देखिए, यही 2 चीज़ें हैं जो आपके फ़ेवर में हैं। आप सोचिए कि पूरी की पूरी भर्ती रद्द हो जाए तो वो कतई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है? तो जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो लोग आप एकदम बेफ़िक्र रहें, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जिनका नहीं हुआ है तो आप लोग आवाज़ ज़रूर उठाइए, बिल्कुल आवाज़ उठाइए। ठीक है? तो आप आवाज़ यही 2 चीज़ों में उठा सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या हुआ है। ठीक है? डेफ़िनिटली अगर आप बाउंड्री पे होंगे, आपने मेहनत किया होगा बाउंड्री पे होंगे तो आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम ज़रूर आएगा। ठीक है? रोड मैप क्या समाधान का हो सकता है? शायद सीधी-सी बात है क्या? तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि हाँ, जहाँ जिसकी भी गड़बड़ मतलब जहाँ भी गड़बड़ी हुई है, वो गड़बड़ियों के अभ्यर्थियों का और अधिकारियों की पहली बात तो पहचान करो कि भाई आखिर इन्होंने कुछ गड़बड़ झाला किया है। ठीक है? वो अधिकारियों की पहचान करने के बाद इनको सस्पेंड करना ज़रूरी है और अभ्यर्थियों को भी एक बार कि भाई साहब अब हो सकता है अब अगली बार आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, 5 या 10 साल के लिए इनको हटा देना चाहिए। ठीक है? दोनों को एक बार। ठीक है? और दोषियों केवल और केवल दोषियों को बाहर करना चाहिए क्योंकि देखिए यार, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सच में मतलब अभी हमारे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से हमने देखा कि ईंट भट्टी में काम करने वाले स्टूडेंट थे, 2 भाई थे और दोनों के दोनों भाई सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है? एक बलरामपुर से हुआ है, तो एक बस्तर से हुआ है। ऐसे ही एक मिस्त्री था, एक स्टूडेंट, वो अब मैंने उसका वीडियो भी डाला था, आपने देखा होगा, बालोद का एक स्टूडेंट था, वो सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है? ऐसे ही 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी मतलब पिता एक्सपायर हुए थे। उसके बाद मतलब वो जब तैयारी कर रहे थे उसी टाइम उनके पिता एक्सपायर हुए थे, लेकिन वो बच्चे अभी सिलेक्टेड हैं। ठीक है? तो ऐसे बहुत जिनको बहुत ज़्यादा नीड थी, ऐसे बहुत मेहनती बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। आप ये सोचें कि भर्ती रद्द हो जाए और ये भर्ती रद्द होने के बाद यही हमारा एक चारा है, तो वो बहुत गलत है, वैसा नहीं हो सकता, ना तो कभी होगा। ठीक है? धन्यवाद।